चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है प्रश्नावली 5.1 देख रहे थे, जिसमें से एक देख लिए है, यानी एक में 4 क्वेश्चन था देख लिए थे। 2 के 1 नंबर बता दिए थे, 3 के 3 नंबर बता दिए थे, और 4 के क्या नंबर बताए थे बुआ? 4 के 1 बता दिए थे। ठीक है, तो हम फिर से 2 के 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाइएगा, आप लोग को होमवर्क दिया गया था, आपने कहाँ तक सही बनाया कहाँ तक गलती मिलाइएगा। ठीक है, चलो। और यह क्लास इस चैप्टर का कैमा होगा, तीसरा या चौथा? चौथा होगा ना। ठीक है, तो अच्छा से क्लास करो, और इस चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, हाँ। आपको एक चीज और बता देते हैं, चौथे ना होगा कि तीसरा होगा? 5वां क्लास नहीं होगा हमारे यहाँ। पहला क्लास में अति बताए फार्मूला वगैरह, दूसरों में फार्मूला उदाहरण, ठीक ना, और तीसरा में कल बताए थे, यही चौथा याद, ध्यान रखो थोड़ा सा। तो इसमें बता रहे थे ना, तो तनका से जान लो कि एक का जो 4 क्वेश्चन दे था एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, चलो ठीक है रे। आप लेकिन नॉलेज के लिए तो चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना। 2 के 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा था कि दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है? 3। 4 पद लिखने के लिए बोला था, ए दे रहा था ना, 2 के भैया 2 मिलाते चलना, 2 के 2 कितने गया? ए बराबर कितना है? -2, और डी बराबर कितना है भैया? 0। आइए, हमको बोला है कथी निकालने के? आए 4 पद, तो प्रथम पद की बात करते A1 तो यही ना हुआ, द्वितीय पद निकालेंगे तो A2 क्या होता है? A प्लस कितना? D। बताइए सर, A का वैल्यू 2 और D 0 है 0। अच्छा -2 है ए ना, हाँ जी, तो -2 ये होगा। A3 भी निकालोगे तो A प्लस कितना? 2D, मतलब क्या हो गया? -2 और +2 गुने 0, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे है कि ना, तो -2 ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A प्लस कितना? 3D, तो A का वैल्यू -2 और +3 और D के वैल्यू 0, तो कितना? -2। यानी कह सकते हैं AP के, है ना, प्रथम 4 पद बोला था ना, क्या आ जाएगा? -2, -2, -2, -2 हो गया। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ, देख ऐसे भी लिख सकते हो AP, है ना, इसलिए AP -2, -2, -2, -2, ठीक है ना। भाषा लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन भाषा लिखने का जो कमांड बनाओ, ताकि जो है आगे चल के दिक्कत न है, क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज को जो है अपने शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, किसी के समक्ष कैसे बोल सकते हैं, किसी के समक्ष कोई चीज पे कैसे जो है अपना वक्तव्य रख सकते हैं। ठीक ना, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, यदि आप गूंगा न है तो। ठीक है, चलिए, बोलना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है, व्यक्त करना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या नंबर देखेंगे? 3 नंबर, 2 का 3। समझ रहा है जो हम बात बताना चाह रहे हैं से? हाँ, A बराबर 4 दे ले भैया, A बराबर कितना है? 4, और D का कितना है? -3। आइए तो दूसरा निकालिए, ये तो है, ये A1 तो दिल ही है, दूसरा निकालिए। A1 बोले, देखो A1 चाहे A प्रथम पद में होता है, चलिए ये तो पता होना चाहिए। तो A प्लस कितना? D, क्या हो जाएगा? A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3, ब्रैकेट में रखने से गलती ना होगा। 4 प्लस गुने माइनस करते हो माइनस, कितना हुआ? 1 हो गया। A3 निकालिए तो कितना? A प्लस कितना? 2D। जैसे फार्मूला होना चाहिए, A 10 पूछे तो A 10 बराबर क्या? नहीं, 10वां पद पूछ रहा है तो A 10 बराबर A प्लस 9D। A मतलब 20वां पद पूछ रहा है तो A 20 बराबर क्या? A प्लस 19D। इसे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना बताओ जल्दी? 4 और +2, D का वैल्यू माइनस में 3। भाई साहब, प्लस माइनस गुने, ब्रैकेट में मतलब गुना होता है, तो प्लस गुने माइनस कितना होगा? माइनस, और 6 कितना का? -2। A4 बोलिएगा तो कितना देगा भाई? A प्लस 3 गो D, है ना, बोला है ना 4 पद निकालेंगे, तो पहला पद दिल ही है, दूसरा निकालने तीसरा और चौथा। A का वैल्यू है 4 +3 और D का वैल्यू है -3। भाई साहब, 4 के 4 प्लस गुने माइनस, -3 3 9, कितना हो गया? -5। डायरेक्ट लिखिए AP, है ना, लिखिए, बोला था ना 4 पद। भाषा ना लिखे, इस बार भाषा चेंज कर रहे हैं, आप भाषा वही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम किस्म किस्म के लिख दे रहे हैं ताकि तो समझ में आए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो AP के 4 पद पूछा था, कितना? पहला तो 4 हो जाएगा, फिर कितना होगा?
सॉरी 1 होगा, उसके बाद कितना माइनस, और फिर उसके बाद -5। ये हो गया एपी के 4 पद। ऐसा लिखोगे तो ये स्टैंडर्ड भाषा हो गया, एपी के प्रथम 4 पद। ठीक है, उतारिए, फिर बच्चा से देख रहे हैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना उतार रहे हैं ना अभी? हाँ उतारिए, तब नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं। इसमें क्या हुआ था दिले? 5 क्या कर लिए हम? 3 गो। चौथा करेंगे और फिर पचमा करेंगे। ये उतार लिया सब? हाँ, तो चौथा की बात करें तो क्या है भाई क्वेश्चन? डी का वैल्यू ए का वैल्यू -1 है। यह है 4 नंबर, और डी का वैल्यू कितना हुआ? 1/2 है। डी सही से लिख लेते हैं। चलो, बाद बाकी जथी निकालना है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो हम कहला जाए एन नहीं करना ना, इसी पे निकाल लेंगे। आइए, तो A2 पहला ये देना दिया, पहला पद निकला तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है A2 बराबर A प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना बताइए? और डी का वैल्यू 1/2। ठीक है ना? चलो, फार्मूला जानता है कुछ हो? सॉरी, भिन्न का जोड़ आता ही होगा, अन्यथा दिमाग देखो, भिन्न के जोड़ नहीं करना चाहते तो ऐसे बच जाओ। कितना है? आई कितना है पूरा? तो पूरा में 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा? आधा बचेगा ना, तो डायरेक्ट आधा लिख दो। आई चूंकि माइनस में, इसलिए माइनस में बड़का हुआ ना, समझाया? लेकिन हम तुझसे कहेगा ना हमारा भिन्न के जोड़ कर रहा है कि है, तो करो भाई। 2 कम घटे +1 बटा में कितना? फिर -2 में से गया तो कितना? 1 बटा में बड़का जो है उसका। ठीक है, एगो तो निकल गया। चलो, नहीं समझ आया? 1 और 2 का एलसीएम करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। बटा में कुछ तो कथी है 1 से 2 में भाग तो 2 और 2 1 कम 2, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 गया, 1 मर से 1 कम 1। भिन्न के घटावा जोड़ना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम करना सिखा दिए हैं पहले ही। ऐसा क्वेश्चन ना करना सिखा डायरेक्ट 2 1 कम 2 मतलब गुना करो, ऊपर का जोड़ दो, बटा वाला के लिख दो, घटा तो घटा दो लिख दो। जैसे 2 1 कम 2 और 1 बटा में जोड़ था तो जोड़ दिए, घटा था तो घटा डायरेक्ट। यहाँ तो ऐसे भी रहेगा तो वही बात सेम है, देखना ना चाहिए। देखो, एक में आधा जुड़ा है, 2 1 कम देखो, सॉरी 2 कम 2 है 1, अब बटा में कितना 2। यही घटा होता तो क्या करते? घटा देते। देखो यहाँ पे 2 कम 2 घटे 1 बटा में कितना 2, 2 कम 2 2 कम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बटा में कथी 2। समझ आ रहा है? ये उल्टा रहता तो वो भी बात वही है, ऐसे रहता तभी क्या ना 2 कम 2 अब प्लस में कथी 1 है, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, बटा में कितना 2। जैसे डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट आना चाहिए। अब आएगा ऐसा हिसाब तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? A3 निकालिए, A3 तो A प्लस कितना 2D। A का वैल्यू कितना है बताइए? -1 प्लस 2, D का वैल्यू 1 बटा है ना 2 से क्या मरतबे 1 मरतबे -1 1 कम 1 प्लस में कितना हो गया 0। A4 निकालिएगा, A प्लस कितना 3D, A का वैल्यू -1 प्लस 3 अब ब्रैकेट में कितना 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा बुआ तो कितना हो जाएगा? गौर से देखिए, -1 के 1 है ना, प्लस है तो प्लस 3 1 कम ऊपर गुना होगा ना, अब बटा में तो अभी बताया डायरेक्ट 2 कम कितना माइनस में हो रहा है 2, माइनस में 2 और प्लस में 3 तो कितना माइनस में, गलती है प्लस में 1 होगा, बटा में कितना 2। ये निकल गया। देखो समझ में ना रहा है तो ना कुछ कहती बटा में 1 है, आए 1 आया ना 1/2 हम देख अब बताते ना कुछ तो बटा में 1 है, एलसीएम लो तो 2 हो गया, इसे इसे भाग दोगे 2 और 2 में -1 से गुना तो -2 है कि नहीं, प्लस है तो प्लस 2 से 2 कट गया, क्या मरतबे 1 मरतबे तो 3 कम 3। देखो 1/2 आया कि नहीं, समझा? उस समय हम डायरेक्ट कर दिए थे, तो उसे समझना कोशिश करना डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, हो गया। कथी करेंगे? एपी के काय गो पद 4 गो पद पूछा था ना, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम कथी दे वैसे भी लिख सकता है जैसे बताए थे 4 पद। क्या आ जाएगा बताइए? तो पहला था कितना -1, दूसरा कितना है -1 बटा, और तीसरा है, चौथा है, हो गया। बोलिए सर समझ में आ गया? तो यहाँ पे और बच्चल है क्या नंबर
5 नंबर ना, 5 नंबर भी देख लो तो इसको उतारना बता दे। चलो 1 का सॉरी 2 का 5 उतार लेना, बाद में देख लो पहले। ए का वैल्यू कितना बताइए, 1.25 क्या सही लिखा है? गलती बोल रहा है जैसे माइनस हम बोलेंगे, हाँ है ना माइनस दिले। डी का वैल्यू कितना है, मतलब हम अपना से लिखेंगे तो गड़बड़ाहट। इसको बोलेंगे 1.25 का, इसको बोलेंगे है ना 1 का क्या भाग चौथाई भाग। अरे 0.25 को 1/4 भी लिखते हैं, ठीक है। चलो आ जा, लेकिन वैसे ना लिखेंगे, जैसे दिले वैसे लिखेंगे। तो पहला पद तो दे दिया, दूसरा निकाला तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस कितना D। A का वैल्यू कितना है माइनस 1 कितना 25 प्लस D का वैल्यू कितना 0 कितना। इधर वाला माइनस में तो हम आपको बोले थे ब्रैकेट में रखना 0.25 माइनस 1.25 प्लस गुने कथी माइनस। इधर वाला देखो अब भी इजी लग रहा होगा, लेकिन आगे जब बनाओगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए हम लोग शुरू से कहा ना इसे बनाए कि माइनस वाला है तो इसको कथी में ले ले, दाहिना साइड में जब लिखते हो माइनस वाला को तो ब्रैकेट में हमेशा लेके चलो ताकि गलती ना हो कभी। तो प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, ये वो एक्स्ट्रा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के दिक्कत ना हो इसके लिए। दोनों सेम सेम जुड़ जाएगा। अरे तो 1.25 में मतलब उतना मतलब कह रहा है 25-50 होगा ना मेरा कहने का मतलब, तो 1.5 हो जाएगा ना, तो समझ लो 5-5 0 2 4 1 5 1 के 1 को 2 के बाद समझ आया। चलिए अब कथी निकालेंगे, A3 उतारो मत, A प्लस कितना 2D, A का वैल्यू 1 माइनस में कितना 2.5 प्लस माइनस कितना 2 सॉरी पहले 2 अब फिर माइनस में कथी 0.25 है ना, माइनस में 1.25 अब प्लस गुने माइनस कथी माइनस, तब 25 गुना कितना 50, एक 5 दशमलव है तो दशमलव देंगे, बोले कोई दिक्कत, फिर सेम सेम है तो जोड़ देंगे, बोलिए सर। तो देखो 1.25 में इतना मतलब 50 में 25 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा ना, 1 कितना 7-5, एक के बाद दशमलव तो दशमलव देंगे। देखो 0 नहीं समझ में आता समझ लो, 0 और 5 कितना 5 है ना, समझ में आ रहा है सबको। सॉरी बुआ गलती हो गया, गलती नहीं हुआ है, इधर सही है। 25 गुना 50 2 0 है ना, देखो 25 गुना 50 हुआ ना, समझ आता देखो 5 गुना 10 के 0 2 गुना 4 1 गलती हो रहा है क्या, 5 10 के 0 और 2 गुना 4 1 5, ठीक ना, ऐसे हुआ, ऐसे ना हुआ क्या हुआ दशमलव गलती कर दिए थे। फिर से देखो, फिर से देखिए, इसको देख रहा है सब आदमी, 5 10 के 2 4 1 5, ठीक है, क्यों बात दशमलव है 1 2, ठीक है, ये गलती हुआ था, माइनस प्लस माइनस तो पहले ही माइनस कर ले, समझ में आ गया, इसको तो ना जोड़ो, गलती हो था, जोड़ तो सही है। 0 और 5 कितना हो गया 5 5 2 7 1 के 1, दोनों तो माइनस में था इसलिए ये भी कथी है माइनस में, यहाँ तो ठीक है। A4 की बात करते हैं, A प्लस कितना 3D, A का वैल्यू कितना है माइनस में 1 कितना 7 सॉरी 2 5 प्लस 3 और D का वैल्यू कितना माइनस में 0 कितना 2 5, कैमरा में दिख रहा है वही। चलो माइनस 1.25 प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना माइनस, और 25 क्या कितना 75 ना समझ आता, देखो 5 पंडा के 5 3 दूना 6 1 7 2 के बाद दशमलव 2 का दशमलव दे दो, ठीक है, सेम समझ जुड़ जाएगा। 2 आएगा देखो 5 और 5 10 के 0 2 7 9 1 10 के 0 0 1 1 हाथ से तो बाद दशमलव 2 के बाद दशमलव। एपी के 4 को प्रथम लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद, इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं, इधर लिख रहा है कैमरा में देखेगा कहाँ, हाँ माइनस में होगा, सही बोला माइनस में होगा, ठीक है। आइए एपी के प्रथम 4 पद इधर लिख दें, एपी के प्रथम 4 इधर लिख रहा है, पहला बताइए पहला कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ से यहाँ से, तो -1.25 कॉमा, दूसरा क्या है
1.5 जीरो ना लिखेंगे, ठीक ना। इसके बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। फिर कितना है तीसरा, तीसरा है ना माइनस, माइनस छूट गया ना, माइनस माइनस हुआ 1 कितना तरीके माइनस 1 कितना 7.5। फिर भाई चौथा क्या है माइनस में 2, ठीक है। चलो जीरो नहीं लिखते दशमलव के बाद वाला, ठीक है, उतारिए। ये हो गया क्या नंबर 2 के खत्म। इसमें माइनस छूट गया इसी में ना, चलो ठीक है। अब माइनस छूट गया तो वही तो आपस में बात करने की वजह हमको कह देगा ना कि वहां पे छूट गया, तो हम बता देंगे। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और 3 में हम 3 करा दिए थे ना हो। आइए अब 1, 2 और बचल है 4 से करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। बड़ा इजी है ये तो, क्या करें हम, लिख दे। आए एपी देले है आपको ना हो, एपी देले है ना, एपी आपको देले है, कथी कथी देले बताइए तो 3, 1, -1, -3। गलती लिख दी, यहाँ नहीं है अब, ठीक है। चलो भाई तो प्रथम पद यानी ए कितना हो गया 3, और सारांतर यानी बाद वाला में से पहले वाला, यानी A2 घटेगा तो A1। अभी फॉर्मूला लगा रहे हैं, आगे नहीं लगाएंगे। A2 कितना है 1, माइनस A1 कितना है 3, भाई साहब माइनस कितना हो गया 2। आइए क्या नंबर था ये 3 का 1, 3 का 2, देखो बाबू 3 का 2 है कितना है -5, -1, 3 और 7, यह है ना। प्रथम पद कितना हो गया -5, डी बाद वाला में से पहले वाला, तब बाद वाला -1, फिर फॉर्मूला वाला -1 हो गया रे। A2 घटेगा थी A1, तो माइनस में होता है ना, A2 घटे तो घटाव का चिन्ह दिए, A1 कितना है -5। हमेशा बोलते हैं कि यदि माइनस में है संख्या दाहिना वाला तो कथी में रखो बड़ाई के, बताइए गलती ना होगा। -1 के 1 माइनस गुने माइनस प्लस हो गया 5, कितना हो गया भाई 4, ठीक है। और है क्या नंबर 4 नंबर, 4 नंबर एपी कथी दिले है। अच्छा यहाँ एपी ना लिखे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। कितना 0 कितना हुआ 6, 1.7, 2.8, 3.9, यही है क्वेश्चन, सही है ना। 0.6, 1.7, उसके बाद 2.8, 3.9, बताइए सर, ठीक से उतारिएगा कॉमा को कॉमे समझ के। आइए ए कितना हो गया बताइए 0.6, एगो तो आंसर हो गया। डी निकालना था, बाद वाला घटे पहले वाला, तो बाद वाला यही ना है भाई, घटे कितना इतना हो गया। चलिए तो 17 में से 16 घटाइए, बोले 6 घटे कितना आ गया 11, ना समझ में आ रहा था 7 में से 6 गई 1, बच गई से 10 के 10, यानी 1 में से जरूरत 1 के ना, कई बार दशमलव पहले नहीं बैठाना, दशमलव के चक्कर में ना पड़ना ज्यादा, ठीक है, हो गया। चलिए खत्म, 3 नंबर हो गया खत्म। अब 4 पे जाएंगे हम लोग, उतारिए पहले मिलाइए। चलिए 4 नंबर ध्यान दीजिएगा, 4 के 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कर ले बोला था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी हमको सबसे पहले पता करना है एपी है कि नहीं, पहला काम। दूसरा काम कि यदि एपी में है, ठीक ना, तो इसका सारांतर सॉरी एपी में है कि नहीं पता करना है और सारांतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एपी में होने के लिए सारांतर से पता ना चलता, तो मान लो पहले काम में हो जाएगा गिनती, और दूसरा यह पता करना है कि आपको 3 को पद लिखना है, और ठीक है। चलिए तो एपी लिखिए, तो सॉरी अनुक्रम कौन कौन दिले भाई 2 दिले है, कितना दिले है 2, 5/7, 3 और 7/2। ए निकालेगा तो कितना हो गया 2, डी निकालना है तो बाद वाला घटे कथी पहलुक का होता है ना, A2 घटे कथी A1, A2 घटे A1, तो फार्मूला लिख दे A2 घटे A1। A2 का वैल्यू कितना 5/2, A1 का वैल्यू कितना है 2। हम भिन्न के जो कर रहा है 5 दूना 10 है ना, बटा पे कितना 2 आ गया ना, समझा था 2 1 कैल्सियम 2 से 2 गया था कितना 5, माइनस था माइनस बटा में 1 था, समझ के दे सकते हो, लो दे दिए। चलो ये हम ना दूसरा कलम से दे देते हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ ये था नहीं अपना से माने, ठीक है। चलो तो 2 1 कैल्शियम 2 डायरेक्ट, लेकिन भिन्न का जो रहना चाहिए घटाव आना चाहिए। 2 1 कैल्शियम 2 हो गया, 2 से 2 कट गया
कितना गया 5 माइनस तो माइनस 1 में 2 से भाग 2 आया, 2 दूना और 4 होता ना, 10 कैसे लिख दिया। अच्छा हम डायरेक्ट बना रहे थे ना, हम डायरेक्ट बना रहे थे इसलिए ऐसे दे दिए। कितना हो गया 4। ठीक है तो कितना हो गया भाई 1/2। सही है ना, एक बार फिर से देख लो। और दूना 4 5 घटे 1/4 आता, ठीक है, भले 2 आता, ठीक है सही है। चलिए डायरेक्ट भी बना देता है, ऐसे आता। देखो यही ना था, एक बार देख लो भाई, ये ना था हाँ, तो 2 दूना अब 5 घटे 4 तो कितना हो गया 1 में, सही है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सार बनतर और चेक करो। अब अंतिम से चेक करना होता है एपी को, तो एगो शुरू में निकाला एगो अंतिम में। अब हम लोग डी निकालेंगे, जो कथी से निकालेंगे अंतिम से। तो A4 है ना अंतिम वाला, और A3। A4 बोले तो कितना 7/2 और A3 बोले तो कितना 3। देख निकाले 7 के 7 और 3 दूना 6 और बटा में 2, 7 में 6 गया 1/2, यानी एपी में है ना हो। तो लिख सकते हैं हम लोग अनुक्रम कितना 2/5/2 3,7/2 कथी में है एपी में है ना। अब एपी में है तो इसे क्या पद निकालना है 3 गो, तो क्या पद निकालेगा ए पचमा है, ए पचमा, ए प्लस कितना 4 डी, ए का वैल्यू कितना है 2, 4 गुना डी का वैल्यू कितना है 1/2 बराबर 2 से 2 दूना 4, 2 प्लस 2 दूना 2 कम, तो कितना हो गया 4। ए 6 कितना निकलेगा ए प्लस में कितना 5 डी, ए का वैल्यू कितना होगा बता दो 2 प्लस 5 गुना डी का वैल्यू 1/2 बराबर 2 प्लस 5 कम 5/2, 2 दूना 4 5 9/2 भिन्न जो आता है ना देख। चलो 6 एक और निकालना है ए 7 भाई, ए प्लस कितना 6 डी, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस 6 गुण अथी डी का वैल्यू कितना है बहुआ 1/2, 2 तिहाई 6, 3 मरते काट रहे हैं, दिख रहा है सबको, जगह नहीं, इधर लिख रहा है कितना होगा 2 प्लस कितना 3 कम 3 कितना हो गया 5। बोले लिख सकते हैं ले एपी के कथी नए 3 पद ना, नए एपी के 3 नए पद ना, ऐसे लिखो एपी के 3 नए पद ऐसे लिख दो, चाहे आप इसी एपी में आगे बढ़ा के इसको लिख दे तो मर्जी। एपी के नए का 3 गो पद का है 4 है, कितना है 4 के बाद 9/2 और फिर 5, ठीक है ना। और नहीं तो किसी को मन करता कि ना हम ऐसे ना लिखेंगे इसे, तो वही एपी लिखता 2 लिखता 5/2 3 के 3 7/2 इसमें फिर 4 9/2 5 और ऐसे, ठीक है। ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा पता चल जाता है कि नयका कौन, ठीक है। एपी के 3 नए पद लिख लिए, थोड़ा जल्दी उतारिएगा। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कितना है 3, ठीक ना, 4 के 3। आइए सर ए का वैल्यू कितना है -1/2, ओ सॉरी 1.2, गलती से मिस्टेक से। तो निकालने का तरीका क्या है डी निकालने का, देखो कोई भी चीज मतलब कोई भी अनुक्रम एपी में है या नहीं, जांचने का तरीका क्या है भाई कि डी निकालो, यानी सारवंतर निकालो, ठीक है। तो एगो शुरू से निकालना है, एगो अंतिम से। तो A2 में से A1 घटा रहे थे, A2 कितना है -3/2 और घट A1 कितना है माइनस में 1/1.2, ठीक ना। इधर वाला माइनस दाहिना वाला माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में ले लो ताकि गलती ना हो। तो -3.2 डायरेक्ट बनाना कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, तो घटाओगे 32 में से 12 गलती कितना 20, सिंपल सी बात है। 2 के बाद 1 के बाद मतलब हो गया ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो और ये कथी में होगा माइनस में, बड़काई है ना इसलिए ये हटा दे। चलो समझ जाओगे ना, दशमलव वाला जोड़ घटा होगा तो अलग कर लेना, ठीक है। अब फिर लिख देना, एक और जांच लेते हैं अंतिम वाला से। तो -7 कितना 2 घटे माइनस कितना 5.2, तो -7.2 घटे घटे जोड़, यानी माइनस प्लस
72 में से 52 निकलता फिर 20 आता है माइनस में है ना, तो इसको हटा दे। चलिए बोलिए समझ में आ गया। यानी दशमलव के बाद के जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी डी हर जगह चेक करने से समान है, यानी अनुक्रम कथी में है, अनुक्रम फलानमा कितना -1.2 -3.2 है ना, -5.2 -7.2 एपी में है ना, एपी में कथी है बुआ, ये है एपी में है तो नया पद निकालना है ना, निकालिए एपी के, ठीक ना। चलो पहले निकाल ले, ए कितना 5, 4 को है ना, 1 2 3 4, तो ए 5 निकाले तो ए प्लस कितना 4 डी, उतारो मत पहले समझाओ और समझो। ए का वैल्यू कितना है भाई -1.2 प्लस 4, डी का वैल्यू कितना है -2 है भाई, -1.2 प्लस -4 दूना 8। अब लो हो गया गड़बड़, तो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, इसको बनाने के लिए सेम कर दो, दे दे अपना से। हाँ ये भी बाद में दे रहे हैं, इसके लिए हम कथी कर रहे हैं, कलम चेंज कर रहे हैं। कितने गया कलम बाहो, मार्कर कहाँ रख दिए हो, वो वाला कहाँ, यहाँ है। तो क्या करेंगे, ये अपना से दे रहा है समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब लो ठीक है, चलो तो माइनस और ये भी माइनस था, सेम तो काम करती है जोड़ के, देखो 0 और 2 तो कितना हो गया 2, 8 है, ये कितना 9, माइनस है तो माइनस में एक के बाद दशमलव होता है, एक के बाद दशमलव। बोलो समझ में आया सबको। आइए सर कितने हैं अब, हाँ अब कथी करेंगे हम लोग, A6 तो A प्लस में कितना 5 डी, ए का वैल्यू -1.2 है ना यहाँ, चलो प्लस 5 और डी का वैल्यू माइनस में 2, -1.2 प्लस माइनस है ना, 5 दूना 10। बोले कोई दिक्कत, दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। दशमलव नहीं है ना तो दे सकते हैं अपना से दशमलव बराबर करने के लिए। चलो ठीक है, दशमलव के बाद के संख्या को बराबर कर दिए हैं, इसको भी बराबर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 और 0 कितना हो गया, दशमलव के बाद के दशमलव के बाद ऐसे कुछ काम करना, ठीक है। तो 0 में 2 0 तो 2 ही हो गया, 0 में -1 कितना -1 है ना। देखो पहलू का था, दूसरा का यहाँ कुछ तो यहाँ 0 होगा, फिर 1 में 0 जो तो कितना हो गया 1, ये हटाना भाई 1 हो गया, तो क्या बात दशमलव 1 के बाद दशमलव माइनस है तो हट भाई, है ना। ठीक है, ऐसे तुम जिसको समझ में नहीं आता तो एक लाइन बढ़ा सकता है इसको बराबर करने के लिए। ये इतना था ना भाई, देखो तनका से समझा, एक लाइन बढ़ाने कितना इतना था, ऐसे था ना, ऐसे था ना भाई, इसको बराबर करने के लिए बढ़ा लेना एक लाइन, तो यहाँ कर देना कितना, ठीक है। इसमें दशमलव से पहले 2 अंक, इसमें दशमलव के पहले तो 2 अंक है लेकिन बाद में नहीं है, कैसे दे देंगे 0 हो गया। देखो तो 3 3 को हो गया, बराबर हो गया ना, इस तरह से बराबर करके बना सकते हो। चलो कितना गया माइनस में 11 दशमलव कितना 2, चलो दशमलव वाला तो आना ही चाहिए काम। A प्लस में कितना 6 डी, ए का वैल्यू कितना बताओ -1.2 प्लस 6 और डी का वैल्यू माइनस में 2, -1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12। इसमें एगो है तो इसमें एगो नहीं है, कर दे 0 देख के बराबर। चलो तो 0 और 2 तो कितना हो गया 2, और 12 में 1 जोड़ तो कितना 13, ऐसे जोड़ सकते हो ना। चलो इसके बाद 10 में 1 जोड़ तो 11 हो गया, एक बार दशमलव माइनस है तो माइनस, सब निकल गया, लिख दो। इसलिए एपी के 3 नए पद, क्या हो गया भाई, पहला पद बताओ ना, सॉरी यहां से नहीं निकाले हैं, -9 दशमलव कितना 2 कॉमा -11.2 और -13.2, ठीक है। उतारो भाई, उतारेगा कि और बता देते ना, देख लो बाद में उतार लेना। तो उतार रहा है समझो उतारना नहीं है, कहना क्वेश्चन देखेंगे आप 4 के 4 बतले है ना बतले, ठीक है। बताओ -10 -6 बताओ, क्वेश्चन बताओ, ये है ना, ये कितना हो गया बताइए 10,
डी चेक करना है माइनस में, डी चेक करना है ना, तो बाद वाला घटे पहले वाला, ये माइनस ऑलरेडी फार्मूला वाला हो रहा है माइनस, ये भी माइनस में, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। माइनस 6 माइनस 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 प्लस 10 कितना हो गया भाई 4। अब एक अंतिम से चेक लो, 2 घटे फिर ये भी घटे में है ना, यानी A4 घटेगा ठीक होगा A3 तो 2 माइनस माइनस, ये भी सही है भाई साहब, ये भी सही है लिख सकते हैं। इसलिए अनुक्रम का थी -10 -6 -2 2 कथी में है एपी में है ना। चलो अब कहाँ पर निकालेंगे 5वां। हाँ तो बोलो कितना होगा A प्लस 4D, उतारो मत, ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू एपी के नए पद बाद में लिख देंगे, निकाल लेंगे तो समय तो इसी कर रहे हैं, निकालने के बाद लिखते हैं। देखो वहां पे निकाले ना पहले। चलो ए का वैल्यू कितना है -10, 4 डी का वैल्यू कितना है 4, ठीक है माइनस में ना हो, ध्यान रखिए -10 प्लस 4 चुका हुआ ना, गुना में है तो कितना 16 में से 10 गया तो 6, और ए 6 ए प्लस 5D, ए का वैल्यू -10 प्लस 5 डी का वैल्यू 4 -10 प्लस 20 कितना हो गया 10, ठीक है इधर लिखे A7 क्या हो गया A7 ए प्लस 6D, ए का वैल्यू -10 प्लस 6 गुने 4 -10 6 कितना हो गया 14 न होगा रे, लिख सकते हैं। इसलिए एपी के 3 नए पद है ना, एपी के 3 नए पद कौन कौन है बताइए 6 कॉमा ठीक है, उतारिए। चले क्या नाम क्वेश्चन देखिएगा आप, आए 5 नंबर 1 का 5, अच्छा 4 के 5, ओहो सॉरी 4 का 5 बताइएगा भाई साहब 3,3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 और भाई साहब 3 प्लस 3 रूट 2। देखो ये पक्का सब छोड़ दिया होगा, हम तो कहते दिमाग लगाओ ना, इतना देखो देखो यहाँ पे एपी में है कि नहीं से दिमाग तांती में हम बताएं कैसे लगेगा से पहले देखो। ए बताओ कितना है 3 है, डी कितना है, डी निकालना पड़ेगा तो बाद वाला में से पहले वाला, तो बाद वाला कौन है 3 प्लस में रूट 2 घटे का हो जाएगा 3, ये ना करोगे बोलिए सर, ये सही गया कितना गया रूट 2, फिर अंतिम में से घटा लेगो 3 प्लस कितना 3 रूट 2 है ना, घटे 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे बनाया जाता है, गलती कर लोगे ब्रैकेट जरूर यूज कर लेना, जब डबल पद दिले है तो ब्रैकेट यूज जरूर कर लो, ना तो पक्का गलती कर लोगे। अंदर गुना होगा तो 3 माइनस में 2 रूट 2 भी माइनस में, ब्रैकेट नहीं देते तो गलती बन जाता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए पूरा आंख कान खोल के, 3 से 3 गया, 3 को रूट 2 में से 2 को रूट जाएगा तो क्या होगा, तो यानी डी चेक करने पर क्या पता चला कि सब डी हर जगह बराबर निकला, अर्थात एपी में है। आया डी ऐसे नहीं बनाया होगा तो एपी में नहीं आया होगा, तो हो गया तो गलती, ठीक है लिख सकते। बन गया, ऐसे नहीं बना तो ये बन गया, कैसे बन गया हाँ देखे, लाओ लाओ जल्दी लाओ भाई, कहाँ है A2 A4 ऐसी ना बना लेता कैसे बनाए हाँ तो गलती है, ब्रैकेट ना दे तो गलती है। बता तो कैसे तू ले आया रूट 2 कैसे ले आया, बता तुमका कैसे लाया बताओ जरा हमको। हाँ तो बताओ कैसे घटा दे, 3 रूट 2 2 रूट 2 तो 5 रूट 2 हो जाएगा, तो खाली रूट 2 लिख ले, समझाया ना। तो आंसर खाली लिख देने से थोड़ा ही ना होगा, आंसर खाली लिख देने से नहीं होगा, आप सेटिस्फाइड कीजिए कि बना रहे हैं तो सही है। चलो ये क्या किया है, ऐसे लिख दिया, देखो नहीं इसको समझो तब जा, अगला गलती नहीं करना, वो तो वो लिख के बनाया, अरे वो हंसेगा नहीं, उसको बनाना ही नहीं आता है चौपट लाल को,
ओका नाम है चौपट लाल। तो ध्यान दो, इससे इसको घटा दिया, लिख दिया √2। कैसे भाई बताओ, कैसे हो जाएगा √2? मान लेते ई से खत्म हो गया, तो 3 गो √2 हुआ, 2 गो √2 5 गो √2 होगा। गलती है कहां से समझ आया? यहाँ पे ब्रैकेट यूज करता क्योंकि पद है, ये सिंगल आता तो छोड़ देते, जैसे यहाँ सिंगल था तो छोड़ दिए, लेकिन यहाँ टर्म आ गया, पद आ गया, इसलिए ब्रैकेट देना उचित हो गया। ठीक है, आइए अनुक्रम फलानमा एंड चिलनमा कथी में है? ए दोस्त बात मत करो, कथी में है? एपी में है। A5 क्या हो जाएगा भाई? A + 4 गो D है ना, तो A का वैल्यू कितना बताओ तो? +4 √2 है ना, होगा A6 A + 5D, A का वैल्यू 3, 5 की जगह 5 √ हो जाएगा। A7 A + कितना 6D, A का जगह कितना 3 6 और √2 के सटा दो, गुना करने में तो कहीं सटल है ना, समझ आ रहा है? ये दो, इसलिए एपी के 3 नए पद ना, 3 नए पद। बताए कौन कौन है बुआ? हाँ इधर लिख दे, इधर नॉट है, इधर लिख देते हैं 3 + 4 √2 कॉमा 3 + 5 √2 है ना बुआ, कॉमा 3 + 6 √2। ठीक है, और आज भर इतना ही रहने दीजिए, बाकी आप बना के लाइएगा। ठीक है, चलो डाल लीजिए।